यार ये पॉलिटी है या कोई भूल भुलैया। अनुच्छेद 153, 161, 200, 213 दिमाग का पूरा दही हो गया है। समझ नहीं आता कि आरपीएससी वाले सिर्फ हमारा ज्ञान चेक करते हैं या हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं। कभी किसी राज्यपाल का नाम पूछ लेते हैं, कभी कोई अनुच्छेद। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये सब किसी थ्रिलर मूवी की तरह याद हो जाए? मतलब कोई तो हो जो इस रट्टेबाजी के चक्रव्यूह से मुझे बचा ले। परेशान ना हो, हम मिलकर इसे आसान बनाएंगे। बस मेहनत करते रहो, तुम जरूर सफल होगी। और इस मूवी का सबसे पावरफुल किरदार है हमारा राज्यपाल। टेंशन बिल्कुल मत लो, जब तुम्हारा बड़ा भाई मानसर यहाँ है तो पॉलिटी रटनी नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारे खून में दौड़ेगी। शुरुआत एक शेर से करते हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। आज से हम अपने मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी ऐतिहासिक शुरुआत कर रहे हैं जो यूट्यूब के इतिहास में सबसे लाजवाब होगी। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आप सबको मेरा वादा है, अगले 10 दिन रोज सुबह 10 बजे हमारी ये क्लास आएगी और तुम्हारा ये राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा कोर्स तुम्हारी उंगलियों पर होगा, जिससे तुम परीक्षा हॉल में बैठोगे तो सवाल देखते ही मुस्कुराओगे। सच में सर, सिर्फ 10 दिन में पूरा कोर्स? पर सर, क्या इसमें सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कवर हो जाएगा? एग्जाम में तो आजकल पेपर सेटर पता नहीं कहाँ से कितनी गहराई से सवाल पूछ लेते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। बिल्कुल बेटा, डर को तो आज ही खिड़की से बाहर फेंक दो। हमारी इस सिनेमैटिक क्लास में कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत का पूरा ज्ञान और बैर एक्ट की एक एक लीगल लाइन का संपूर्ण निचोड़ शामिल होगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर सेटर चाहे जितनी गहराई में चला जाए, सवाल हमारी इसी क्लास से आएगा। हम कंटेंट के साथ साथ 2020 से 2026 तक के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न यानी पीवाईक्यूज भी कहानी के बीच बीच में ही सॉल्व करते चलेंगे। तो क्या तुम तैयार हो राजस्थान की राज व्यवस्था के इस पहले और सबसे दमदार चैप्टर राज्यपाल यानी गवर्नर के सफर पर चलने के लिए? पूरी तरह तैयार हूँ सर। अब तो लग रहा है कि पॉलिटी से मुझे प्यार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बेटा कनिष्क, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके फ्लैशबैक में जाना बहुत जरूरी है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1947 की आज़ादी के बाद से। हमारा राजस्थान कोई साधारण राज्य नहीं था। ये 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश का समूह था। इसीलिए जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो शुरुआत में यहाँ राज्यपाल नहीं बल्कि राज प्रमुख का पद हुआ करता था। क्या तुम्हें पता है राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? शायद जयपुर के कोई महाराजा थे, सवाई मानसिंह जी। बिल्कुल सही जवाब। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय 30 मार्च 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख बने थे। लेकिन बेटा, एक लोकतांत्रिक देश में राजाओं और महाराजाओं वाले पद कब तक चलते? पूरे देश में भाषा और प्रशासन के आधार पर राज्यों को नया रूप देने के लिए भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को संविधान में 7वां संशोधन किया गया। इसी 7 नवंबर 1956 को जब राज प्रमुख का पद खत्म हुआ तो किसी को तो राज्यपाल बनाना था। तब सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। मजे की बात यह है कि गुरुमुख निहाल सिंह जी राजस्थान आने से पहले दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। वाह सर, मतलब एक व्यक्ति जो पहले एक राज्य यानी दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा, वो दूसरे राज्य यानी राजस्थान का पहला राज्यपाल बन गया। ये तो सच में गजब का फैक्ट है। पर सर, ये तो इतिहास की बात हो गई। क्या हमें वर्तमान का डेटा भी याद रखना है? क्योंकि करंट अफेयर्स में तो यही पूछते हैं। 100% याद रखना है बेटा। मई 2026 तक के लेटेस्ट डेटा के अनुसार हमारे राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े जी हैं। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को कलराज मिश्र जी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पदभार ग्रहण किया था। बागड़े जी 78 वर्ष के हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें शपथ दिलाई थी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी ने। अब बताओ, क्या तुम्हें राज प्रमुख से लेकर आज तक की ऐतिहासिक कड़ी पूरी तरह समझ आ गई? जी मान सर, राज प्रमुख सवाई मानसिंह से कहानी शुरू हुई। 7वें संशोधन ने राज प्रमुख का पद खत्म किया। गुरुमुख निहाल सिंह जी पहले राज्यपाल बने और आज हरिभाऊ बागड़े जी इस पद पर बैठे। एकदम क्रिस्टल क्लियर, एक पिक्चर की तरह मेरे दिमाग में छप गया है। मान सर, राजस्थान की राज व्यवस्था ने तो लाखों स्टूडेंट्स के दिमाग का दही कर दिया है। ये राज प्रमुख और राज्यपाल के नाम याद करते करते खुद का नाम भूलने की नौबत आ गई है। कुछ ऐसी जड़ी बूटी सुंघाओ कि सब हमेशा के लिए याद हो जाए।
अरे कनिष्क, चिल करो। टेंशन तो पेंशन लेने गई। चलो इस टेबल को एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह याद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लिमिटेड एडिशन वाले हीरो की। गेस करो। लिमिटेड एडिशन? सर, राज प्रमुख की बात कर रहे हो क्या? सवाई मानसिंह द्वितीय? एकदम निशाने पे तीर। सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राजप्रमुख थे। मतलब उनके बाद सरकार ने ये मॉडल बनाना ही बंद कर दिया। 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक। मॉडल बनाना ही बंद कर दिया? मतलब क्या, कोई एक्सपायरी डेट आ गई थी क्या इस पद की? अरे 1956 में एक विलेन की एंट्री हुई, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसने आकर राजप्रमुख के पद का गेम ओवर कर दिया और उसे हमेशा के लिए सिस्टम से डिलीट मार दिया। ओहो, तो राज प्रमुख आउट और नया कैरेक्टर इन। बिल्कुल। अब हुई ग्रैंड एंट्री राज्यपाल की। 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने और 15 अप्रैल 1962 तक जमे रहे। से इनके बारे में कोई मसालेदार फैक्ट? मेरा मतलब है कोई ऐसा पॉइंट जो एग्जामिनर पूछ ले। एकदम सॉलिड फैक्ट है। ये सीधे राजस्थान में प्रकट नहीं हुए थे। इससे पहले ये दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके थे। मतलब दिल्ली की कुर्सी छोड़कर सीधे राजस्थान के रेगिस्तान में पधारे थे। दिल्ली से सीधा राजस्थान, सही है। अच्छा सर, ये तो हो गई पुराने जमाने की बात। अभी हाल फिलहाल का क्या सीन है? निवर्तमान का बताओ। हाल फिलहाल में हमारे कलराज मिश्र जी ने अपनी पारी खेली। 9 सितंबर 2019 को बैटिंग करने उतरे और 21 जुलाई 2024 तक डटे रहे। सबसे खास बात, उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल फुल 2 कंप्लीट किया, बिना आउट हुए नाबाद पवेलियन लौटे। क्या बात है, 5 साल की सॉलिड इनिंग्स। और अभी क्रीज पर कौन है सर? अब क्रीज पर हैं हरिभाव किसनराव बागड़े जी। 31 जुलाई 2024 को इन्होंने चार्ज लिया है। अच्छा सर, इनका कोई स्पेशल बैकग्राउंड? जैसे गुरुमुख जी दिल्ली से आए थे, ये कहाँ से आए हैं? अरे इनका बैकग्राउंड तो एकदम भारी है। ये पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर थे। मतलब पहले महाराष्ट्र में सबको शांत बैठ जाइए बोलते थे और अब राजस्थान की राज्यपाल बनकर शांति से राजभवन में बैठे हैं। अरे वाह मान सर, ये तो एकदम मस्त स्टाइल था। लिमिटेड एडिशन मान सिंह, दिल्ली वाले गुरुमुख, 5 साल की इनिंग वाले कलराज जी और स्पीकर हरिभाव। दिमाग में एकदम स्क्रीनशॉट सेव हो गया। लाखों स्टूडेंट्स की तरफ से आपको थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब स्क्रीनशॉट सेव हो गया है तो एग्जाम में इसे बिना स्पेलिंग मिस्टेक पेस्ट करके आना। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा डरते हैं, संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर अनुच्छेद रटते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन कनिष्क, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो डर कैसा? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। मैं तुम्हें अनुच्छेद 153 से 159 याद करने की एक ऐसी जादुई ट्रिक दे रहा हूं जिससे तुम्हें ये कविता की तरह याद हो जाएंगे। ट्रिक लिखो, राकानी कायो शश। सर, ये कैसा तांत्रिक मंत्र है? राकानी कायो शश, इससे कैसे याद होगा? यही तो मान सर का जादू है बेटा। अब इस मंत्र को डिकोड करते हैं, ध्यान से सुनना। रा, अनुच्छेद 153, राज्यों के राज्यपाल। बेर एक्ट कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संशोधन 1956 ने इसमें एक लाइन जोड़ दी कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। का, अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में निहित होगी, यानी राज्य का सारा काम राज्यपाल के नाम पर होगा। नी, अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट। बेटा, इसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ एक सवाल आता है कि राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता, उसे नियुक्त क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री भी चुना हुआ हो और राज्यपाल भी चुना हुआ तो दोनों के बीच ईगो क्लैश होगा कि मैं बड़ा या तू बड़ा। इसलिए हमने ये नियुक्ति वाली प्रणाली कनाडा के संविधान से ली है। का, अनुच्छेद 156, कार्यकाल यानी टेन्योर। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन संविधान की असल भाषा कहती है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। यो, अनुच्छेद 157, योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस। वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बेटा याद रखना, इसमें लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता जैसी कोई शर्त नहीं है, जो अक्सर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में देता है। श, अनुच्छेद 158, पद के लिए शर्तें। वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण ना करे। श, अनुच्छेद 159, शपथ। अब इतनी बड़ी पोस्ट है तो शपथ भी कोई बड़ा आदमी ही दिलाएगा ना। इन्हें शपथ दिलाते हैं सीधे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे हमारे हरिभाव बागड़े जी को मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी ने शपथ दिलाई थी।
वाह मान सर, आज तो सच में मजा आ गया। राकानी कायो शश 153 से 159 तक एकदम एक सांस में याद हो गए। आपने तो बेयर एक्ट की उस जटिल भाषा को एकदम हलवा बना दिया। सर, क्या सच में इस ट्रिक से एग्जाम के सवाल सॉल्व हो जाएंगे? इससे कोई सवाल आया है क्या हाल ही में? बिल्कुल आया है, और सीधे आरपीएससी ने पूछा है। अब तुम खुद इसका जवाब दोगी। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके ग्रुप डी 2025 में आया था। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताएं, अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 159 राज्यपाल की नियुक्ति। बताओ कनिष्क, इसका उत्तर क्या होगा? सर, अभी तो आपने मंत्र में बताया श यानी 158 में शर्तें हैं, जबकि शपथ तो अनुच्छेद 159 में आती है। तो ऑप्शन 3 पूरी तरह गलत है, सुमेलित नहीं है। शानदार बेटा, एक्सीलेंट। तुम तो अभी से टॉपर वाली फील दे रही हो। यही कॉन्फिडेंस मुझे हर उस स्टूडेंट में चाहिए जो इस वक्त मुझे स्क्रीन के उस पार देख रहा है। रटना छोड़ो, कॉन्सेप्ट को जियो। सर जी, पिछला वाला तो दिमाग में छप गया, लेकिन ये जो संविधान के अनुच्छेद है ना, इन्हें देखकर तो दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाता है। 153 से लेकर 159 तक सब एक जैसे जुड़वा भाई लगते हैं। कोई ऐसा जादू कोना या रैप बताओ कि ये भी हमेशा के लिए सेट हो जाए। अरे कनिष्क, टेंशन काहे को? आज मैं तुम्हें ऐसा रैप सॉन्ग दूंगा कि एग्जामिनर भी ताली बजाएगा। बस एक जादुई मंत्र याद कर लो, राकानी कायो शश। राकानी कायो शश? सर, ये क्या है? किसी चाइनीज डिश का नाम है या किसी को लगातार छींक आ रही है? यही तो मास्टर चाबी है 153 से 159 तक के तालों की। चलो इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 153। इसका अक्षर है रा से राज्यों के राज्यपाल, और इसमें एक स्पेशल बाय वन गेट वन वाला ऑफर भी है। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। सही है सर, एक तीर से 2 शिकार। फिर अनुच्छेद 154 में का क्या मतलब है सर? का मतलब कार्यपालिका शक्ति, यानी एग्जीक्यूटिव पावर। राज्य की पूरी कार्यपालिका पावर इन्हीं के नाम से चलती है। फिर आता है अनुच्छेद 155, जिसका अक्षर है नी यानी नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट। और ये नियुक्ति कौन करता है? सीधे देश के बॉस यानी राष्ट्रपति जी की तरफ से डायरेक्ट एंट्री। तो रा का नी हो गया। अब अनुच्छेद 156 में वापस का आ गया। इस वाले का क्या मतलब है सर? इस दूसरे का मतलब है कार्यकाल, यानी टेन्योर। और मजेदार बात यह है कि इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं। मतलब जब तक बॉस मेहरबान तब तक राज्यपाल पहलवान। बॉस मेहरबान, राज्यपाल पहलवान, एकदम सॉलिड। और अनुच्छेद 159 का यो हनी सिंह वाला यो? लगभग वैसा ही समझ लो। यो से है योग्यताएं, यानी क्वालिफिकेशंस। राजभवन में यो करने के लिए तुम्हारी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और तुम भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। समझ गया सर। अब बचे लास्ट के 2 श। अनुच्छेद 158 और 159 में कौन से श छुपे हैं? अनुच्छेद 158 का पहला श है शर्तें, कंडीशंस। शर्त यह है कि अगर राज्यपाल बन गए तो कोई और लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकते। नो साइड बिजनेस, ओनली राजभवन ड्यूटी। और लास्ट अनुच्छेद 159 वाला श? 159 का दूसरा श है शपथ। अब इतनी बड़ी पोस्ट है तो शपथ भी कोई बड़ा आदमी ही दिलाएगा ना। इन्हें शपथ दिलाते हैं सीधे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे हमारे हरिभाऊ बागड़े जी को मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी ने शपथ दिलाई थी। वाह मान सर, क्या गजब की ट्रिक है। राकानी कायो शश। ये राकानी कायो शश का मंत्र तो दिमाग में परमानेंट टैटू की तरह छप गया। अब तो बस एग्जाम में ये राग गाना है और टिक मारना है। बिल्कुल, अब एग्जाम में जैसे ही ये आर्टिकल्स दिखे, मन में यही गाना प्ले करना। और राज्य में अचानक कोई कानून बनाने की इमरजेंसी आ जाए, तब क्या होगा? तब तो विधानसभा को वापस बुलाना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। यहीं तो सुपरमैन की एंट्री होती है। राज्यपाल अपना पेन निकालता है और अनुच्छेद 213 के तहत एक आदेश पर साइन करता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं। ये अध्यादेश बिल्कुल उसी तरह और उसी ताकत से काम करता है जैसे विधानसभा द्वारा पास किया गया कोई पक्का कानून। मतलब राज्यपाल जी राज्य के असली सिंघम हैं, जो चाहे कानून बना दे। हाँ, सिंघम तो हैं, लेकिन इस कानून की एक एक्सपायरी डेट होती है। ये अध्यादेश केवल तभी तक लागू रहता है जब तक विधानसभा का सत्र शुरू न हो जाए। सत्र शुरू होने के ठीक 6 हफ्ते यानी 42 दिन के अंदर इसे विधानसभा से पास करवाना जरूरी होता है, वरना ये अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी पर सवाल आया था आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 29 जैन 2023 में अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है? उत्तर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सर, क्या राज्यपाल के पास पैसों, फाइनेंस और न्याय से जुड़ी भी कोई शक्तियां होती हैं? बहुत अहम शक्तियां होती हैं।
वित्तीय शक्तियों यानी फाइनेंशियल पावर्स में अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल हर साल राज्य का बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विधानसभा में रखवाता है। कोई भी धन विधेयक मनी बिल राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वो हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है, अनुच्छेद 243I और 243Y के तहत। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। वो राज्य के कानूनों के तहत सजा पाए किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, टाल सकता है या पूरी तरह क्षमा कर सकता है। सर, मैंने पढ़ा है कि राष्ट्रपति भी क्षमा करता है, अनुच्छेद 72। तो दोनों में फर्क क्या है? बेहतरीन डाउट। राष्ट्रपति मौत की सजा डेथ सेंटेंस को पूरी तरह माफ कर सकता है और मिलिट्री कोड की सजा को भी माफ कर सकता है, लेकिन हमारा राज्यपाल न तो मौत की सजा को पूरी तरह माफ कर सकता है, वो सिर्फ उसे उम्र कैद में बदल सकता है, और न ही उसे मिलिट्री कोड के मामलों में कोई अधिकार है। ये बहुत बारीक अंतर है जो आरपीएससी अक्सर स्टेटमेंट वाले सवालों में पूछता है। कनिष्का बेटा, अब हम एंट्री मारते हैं राज्यपाल की शक्तियों के महासागर में। राज्यपाल कोई डमी किरदार नहीं है, वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। सबसे पहले बात करते हैं उसकी कार्यपालिका शक्तियों की, यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स की। संविधान का अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाएंगे। वो नियुक्तियों का बॉस होता है। बॉस? मतलब वो किस किस की नियुक्ति करता है सर? पूरी लिस्ट सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अनुच्छेद 164 के तहत वो मुख्यमंत्री यानी सीएम को नियुक्त करता है और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच फंसता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के मामले में। आरपीएससी के मामले में कैसा पेज सर? वो भी तो राज्य का ही आयोग है। हाँ, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, लेकिन जब उन्हें पद से हटाने की बात आती है तो राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। आरपीएससी के सदस्यों को केवल भारत का राष्ट्रपति ही हटा सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ये पॉइंट आरपीएससी बार बार पूछता है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आरपीएससी पूरे साल जो भी काम करता है उसकी रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट वो किसे सौंपता है? सर, क्योंकि आरपीएससी राज्य का आयोग है और राज्यपाल राज्य का मुखिया है, तो शायद आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को ही सौंपता होगा। बिल्कुल सटीक लॉजिक। अब एक प्रश्न जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 29 जैन 2023 में पूछा था, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? सर, राजस्थान के राज्यपाल को, संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत। बिल्कुल सही। और सुनो, एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को लेकर। नियम यह है कि राज्यपाल राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति यानी एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है और वो कुलपतियों की नियुक्ति करता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पेपर सेटर एक बड़ा जाल बिछाता है। कैसा जाल सर? मैं उसमें नहीं फंसना चाहती। पेपर सेटर ऑप्शन में जानबूझकर केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डाल देता है। प्रश्न देखो जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 29 जैन 2023 में पूछा गया था। राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? ऑप्शन थे 1 राजस्थान तकनीकी विवि, 2 राजस्थान संस्कृत विवि, 3 राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, 4 हरिदेव जोशी पत्रकारिता विवि। इसका सही उत्तर था राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। बेटा, हमेशा याद रखना कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य का राज्यपाल उनका कुलाधिपति नहीं होता। ओह, ये तो सच में एक बहुत बड़ा ट्रैप था। मतलब जहां भी केंद्रीय शब्द दिखे वहां राज्यपाल को टिक नहीं करना है। मैं इसे पक्का याद रखूंगी। सर, कार्यपालिका शक्तियां तो समझ आ गईं। विधायी शक्तियों के बारे में भी कुछ ऐसा ही जबरदस्त बता दीजिए। विधायी शक्तियों में राज्यपाल विधानसभा का सबसे अहम हिस्सा है। तुम्हें पता है कनिष्का, राज्य विधान मंडल केवल विधायकों से मिलकर नहीं बनता, बल्कि राज्यपाल और विधानसभा और जहां विधान परिषद हो वहां वो भी से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है यानी समनिंग, सत्रावसान करता है यानी प्रोरोगेशन, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। सर, क्या राज्यपाल कभी विधानसभा में जाकर भाषण भी देता है? बिल्कुल। अनुच्छेद 175 के तहत उसे सदन को संबोधित करने का अधिकार है और अनुच्छेद 176 के तहत विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। जब भी नई विधानसभा के चुनाव के बाद पहला सत्र होता है या हर साल का जो पहला सत्र यानी बजट सत्र होता है, उसकी
शुरुआत राज्यपाल के भाषण से ही होती है। एक और शक्ति है अनुच्छेद 192 में। अगर कोई विधायक चुनाव जीतने के बाद अयोग्य हो जाए, यानी दल बदल को छोड़कर, तो उसे पद से हटाने का अंतिम निर्णय राज्यपाल ही लेता है, लेकिन ऐसा वो भारत के चुनाव आयोग की सलाह पर करता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वीटो पावर पर। जब विधानसभा कोई बिल पास करके राज्यपाल के पास साइन करने के लिए भेजती है, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 जादुई विकल्प होते हैं। 4 विकल्प? वो क्या कहें सर, सुनो। वो बिल पर साइन कर दे, बिल कानून बन जाएगा। वो अपनी स्वीकृति रोक ले, यानी विदहोल्ड एसेंट, ये उसका वीटो है। वो बिल को वापस विधानसभा के पास पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, लेकिन अगर विधानसभा उसे दोबारा पास कर दे तो राज्यपाल को साइन करने ही पड़ते हैं। और सबसे अहम, वो उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख ले। सर, ये 4 नंबर वाला विकल्प तो बड़ा अजीब है। अगर बिल राष्ट्रपति के पास चला गया तो फिर उस पर फैसला कौन करेगा, और क्या इसका कोई अलग अनुच्छेद है? बहुत ही उम्दा सवाल कनिष्का। यही तो ट्विस्ट है। 161 के तहत वे सजा कम तो कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड यानी फांसी को पूरी तरह माफ करने का अधिकार उनके पास नहीं है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति यानी देश के बिग बॉस के पास होती है। ओहो, तो मतलब 200 टोल प्लाजा पास, वीटो या रिजर्व, 201 का शगुन, राष्ट्रपति का निर्णय, 202 पैसे दो बजट दो, 213 अध्यादेश का ब्रह्मास्त्र, 6 हफ्ते की एक्सपायरी, 161 161 माफी है नीत, पर फांसी माफ नहीं होगी। मान सर, ये सुपर हीरो वाली पावर्स तो दिमाग में 4K रेजोल्यूशन में छप गई हैं। शानदार कनिष्क। अगर तुम और बाकी स्टूडेंट्स इस तरह कहानी और मजेदार ट्रिक से पढ़ोगे तो पॉलिटी का कोई भी पेपर तुम्हें डरा नहीं पाएगा। कनिष्क, अब हम पॉलिटी के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक पर आ रहे हैं। क्या राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही काम करता है? संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इसी में एक शब्द है स्वविवेक यानी डिस्क्रिशन। कुछ मामलों में राज्यपाल अपने दिमाग से, अपनी मर्जी से फैसला लेता है, और इसके लिए वो किसी की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। सर, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां राज्यपाल अपनी मर्जी चलाता है? जैसे चुनाव के बाद अगर किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले यानी हंग असेंबली, तो किसे मुख्यमंत्री बनाना है ये राज्यपाल तय करेगा। या फिर सरकार अल्पमत में आ जाए और विधानसभा में विश्वास मत साबित न कर पाए, तो विधानसभा को भंग करने का फैसला राज्यपाल का स्वविवेक होता है। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक विवेकाधीन शक्ति तब सामने आती है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। तब राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है कि सर, राज्य में सरकार ठीक से नहीं चल रही, आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और यही हमारी कहानी का सबसे इंटेंस सीन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। सर, मुझे याद है राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है ना? बिल्कुल सही। 1967, 1977, 1980 और 1992 में एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि किस राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान का राज्यपाल कौन था। चलो, इस सस्पेंस को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। सर, साल तो मुझे याद हो जाते हैं, आर्टिकल 67, 77, 80, 92, लेकिन राज्यपालों के नाम इतने सारे हैं कि वो दिमाग में मिक्स हो जाते हैं। आज के बाद कभी मिक्स नहीं होंगे, बस मेरे साथ साथ विजुलाइज करो। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तब हमारे राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। उनके समय में 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन लगा, और 26 अप्रैल 1967 को जब ये खत्म हुआ, तब नए राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह आ चुके थे। दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा। इस समय केंद्र में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आई और उसने कांग्रेस शासित राज्यों को भंग कर दिया। राजस्थान में हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे। जब शासन लगा तब कार्यवाहक राज्यपाल थे जस्टिस वेदपाल त्यागी जी, और जब 1977 में ये शासन हटा तब रघुकुल तिलक जी राज्यपाल बन चुके थे। तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा। इस समय वापस केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार आई और उसने भैरव सिंह शेखावत जी की राज्य सरकार को भंग कर दिया। इस पूरे समय रघुकुल तिलक जी ही राज्यपाल थे। चौथा और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा। 15 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब भैरव सिंह शेखावत जी की दूसरी बार सरकार बर्खास्त हुई, तब राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था जो लगभग 1 साल चला। जब 1993 में ये शासन हटा तब राज्यपाल बलिराम भगत जी बन चुके थे। बेटा कनिष्क, अब मैं तुम्हें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आरपीएससी का फेवरेट है। ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिन्हें उनके पद से बर्खास्त यानी डिसमिस कर दिया गया था? वाओ, बर्खास्त मतलब राष्ट्रपति ने उन्हें बीच में ही निकाल दिया?
कौन थे वो थे रघुकुल तिलक। 1981 में उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया था। और उनके बारे में एक और गजब की बात सुनो, रघुकुल तिलक जी राज्यपाल बनने से पहले 1958 में उसी राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। है ना कमाल का फैक्ट। एक इंसान आरपीएससी का मेंबर रहा, फिर उसी राज्य का राज्यपाल बना, उसके टाइम पर राष्ट्रपति शासन लगा और बाद में उसे पद से बर्खास्त भी कर दिया गया। सर ये तो सच में गजब की जानकारी है। ये तो पूरी एक हॉलीवुड बायोपिक की कहानी लग रही है। एक सवाल और सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि राजस्थान में कुछ कार्यवाहक राज्यपाल एक्टिंग गवर्नर्स भी रहे हैं जिनसे सवाल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। जैसे 2014 में जब मार्गरेट एल्वा जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो कल्याण सिंह जी के आने से ठीक पहले कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार यानी एक्टिंग गवर्नर दिया गया था। ये सवाल PSI 2021 में पूछा गया था। सर जी, आपने आर्टिकल्स तो उंगलियों पर रटा दिए, लेकिन अब ये राजस्थान में लगे 4 राष्ट्रपति शासन रुला रहे हैं। कब लगे, क्यों लगे, उस समय मुख्यमंत्री कौन था, और ये 2-2 राज्यपाल लगते समय और हटते समय कैसे याद करूं? मेरा तो खुद का शासन खतरे में लग रहा है। अरे कनिष्क, घबराओ मत, इसे राजनीति का रेड कार्ड समझो। राजस्थान की पिच पर अब तक 4 बार रेड कार्ड दिखाया गया है। चलो इसे एक मजेदार कहानी और शानदार ट्रिक से याद करते हैं। जल्दी बताइए सर, सस्पेंस मत बढ़ाइए। पहला रेड कार्ड कब और किसे मिला? पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। उस समय पिच पर टिके हुए थे मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया जी। ट्रिक सुनो, 1967 में वोटों का सूखा पड़ गया, यानी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब सुखाड़िया जी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला तो केंद्र सरकार ने अपना हुक्म चला दिया, यानी संपूर्णानंद और हुकुम सिंह। वाह, सूखा पड़ा, संपूर्ण बहुमत नहीं तो केंद्र का हुक्म चला। सुखाड़िया, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, एकदम सेट। दूसरा रेड कार्ड कब आया सर? ठीक 10 साल बाद 1977 में। इस बार केंद्र में सरकार बदल गई और जनता पार्टी आ गई। ट्रिक सुनिए, 77 में हरि की कृपा रुक गई। केंद्र की जनता पार्टी ने इनकी सरकार को बर्खास्त कर सत्ता का त्याग करवा दिया और जाते जाते राजनीति का नया तिलक कर दिया, यानी जस्टिस वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। ओहो, हरि का राज गया, सत्ता का त्याग हुआ और नया तिलक लगा। गजब। लेकिन सर, कांग्रेस ने बदला नहीं लिया क्या? अरे राजनीति में बदलापुर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ 3 साल बाद ही 1980 में तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया। केंद्र में कांग्रेस वापस आई और उसने जनता पार्टी वाली राज्य सरकार को उड़ा दिया। इस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। तो इसकी ट्रिक क्या है सर? ट्रिक, कांग्रेस ने भैरव बाबा का नाम लेकर बदला लिया। और सबसे मजेदार बात, इस बार राज्यपाल याद करने की टेंशन ही नहीं, क्योंकि शासन लगते समय भी रघुकुल तिलक थे और हटते समय भी रघुकुल तिलक ही थे। मतलब तिलक लगाकर ही आउट किया और तिलक लगाकर ही नया मैच शुरू किया। हाँ, डबल तिलक, ये तो सबसे आसान है। 1980 भैरव सिंह, कांग्रेस का बदला, दोनों तरफ तिलक ही तिलक। अब आखिरी वाला भी निपटा ही दो सर। चौथा और आखिरी राष्ट्रपति शासन 1992-93 में लगा। मुख्यमंत्री फिर से वही थे, भैरव सिंह शेखावत। बाबरी मस्जिद घटना के बाद माहौल गर्मा गया था। और ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे लंबी अवधि यानी सर्वाधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन था। सबसे लंबा? बाप रे, इसे कैसे याद रखूं? ट्रिक है, 92-93 में बाबरी घटना के कारण पूरे देश में रेड अलर्ट हो गया था, यानी M चेन्ना रेड्डी। और इस रेड अलर्ट में भैरव सिंह जी की सरकार की बलि चढ़ गई, यानी बलिराम भगत। सर जी मान गए, एक बार रिवाइज कर लूं। 1967 पहला, वोटों का सूखा पड़ा, सुखा गया, संपूर्ण बहुमत नहीं तो केंद्र का हुक्म चला, हुकुम सिंह। 1977 दूसरा, हरि की सत्ता का त्याग हुआ, त्यागी, और नया तिलक, रघुकुल तिलक। 1980 तीसरा, भैरव बाबा आउट, दोनों तरफ तिलक ही तिलक, रघुकुल तिलक। 1992-93 चौथा, सबसे लंबा, बाबरी का रेड अलर्ट, रेड्डी, और फिर से भैरव सरकार की बलि, बलिराम भगत। बिल्कुल परफेक्ट। तुमने तो पॉलिटी की इस बाउंसिंग गेंद पर सीधा सिक्सर मार दिया। अब अगर एग्जाम में राष्ट्रपति शासन का कोई भी सवाल आया तो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। कनिष्क, हमने इतिहास से लेकर संविधान के अनुच्छेदों तक और शक्तियों से लेकर राष्ट्रपति शासन तक सब कुछ कवर कर लिया है। अब समय आ गया है तुम्हारे और हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिटमस टेस्ट का। मैं तुम्हें पिछले 5 सालों 2020 से 2026 के 10 वन लाइनर प्रीवियस ईयर प्रश्न यानी PYQ दे रहा हूं, जो सीधे RPSC सेकेंड ग्रेड, RAS, CET और PSI एग्जाम्स में आए हैं। तुम्हें बिना रुके गोली की रफ्तार से जवाब देना है। तैयार हो? बिल्कुल मैन सर, पूछिए। मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। ऐसा लग रहा है जैसे पेपर आउट हो गया है। चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी मन में जवाब देंगे। RPSC सेकेंड ग्रेड 29 जैन 2023। राजस्थान में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213 सर। सत्र ना चलने पर 6 हफ्ते की वैलिडिटी।
आरएएसप्री 2025 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 29 जैन 2023 आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 323 के तहत। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2023 आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? सीईटी 2024 राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने कब शपथ ली? 31 जुलाई 2024 को मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव जी ने शपथ दिलाई। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2023 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत और राष्ट्रपति का निर्णय अनुच्छेद 201 में। पटवारी 2021 राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष अनुच्छेद 157 के तहत। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2025 अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से, जो कि भारत का राष्ट्रपति करता है। आरएएसप्री 2025 राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री थे। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 29 जैन 2023 क्या राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है? बिल्कुल नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल नहीं। पीएसआई 2021 कल्याण सिंह से ठीक पहले राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपके कितने सवाल सही हुए। बेटा कनिष्क और मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स जो मुझे स्क्रीन के उस पार से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी का ये सफ़र कितना मुश्किल होता है। रात रात भर जगकर पढ़ना, चाय के कप के साथ नींद भगाना, समाज के रिश्तेदारों के ताने सुनना और कई बार हार के डर से अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने धुंधला होते देखना, ये सब मैंने भी महसूस किया है। लेकिन याद रखना, जो तपता है वही सोना बनता है। आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। आज हमने इस कोर्स की शुरुआत की है और मैंने आपसे जो 10 दिन का वादा किया है वो पत्थर की लकीर है। आने वाले 10 दिनों में मैं आपका पूरा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का सिलेबस आपके खून में उतार दूंगा। आपको बस एक काम करना है, खुद पर, अपनी मेहनत पर और अपने इस बड़े भाई मान सर पर अटूट विश्वास रखना है। सर, सच कहूं तो आज से पहले पॉलिटी मुझे एक बड़े पहाड़ जैसी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं रट रट कर थक जाऊंगी पर एग्जाम में सब भूल जाऊंगी। लेकिन आज आपने जिस तरह से कहानी और ट्रिक्स यानी राका नी कायो शश के माध्यम से पढ़ाया है, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई भारी भरकम क्लास ले रही हूँ। ऐसा लगा जैसे मेरा कोई बड़ा भाई मुझे उंगली पकड़कर आरपीएससी की इस भूल भुलैया से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। सर, आज आपने सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं है, आपने हमें हमारे सपनों को जीना सिखाया है। मैं पूरे दिल से वादा करती हूँ, मैं आपकी हर क्लास लूंगी और इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेकर रहूंगी। यही आग, यही जिद और यही जुनून मुझे हर उस स्टूडेंट के सीने में चाहिए जो आज ये वीडियो देख रहा है। और मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आपकी इस आग को सिलेक्शन की पक्की जीत में बदलने के लिए हमने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जो परीक्षा के हर चक्रव्यूह को तोड़ देगा। मैं आज बहुत गर्व के साथ आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड करें हमारी टेस्ट क्यू एप्लीकेशन। ये कोई साधारण ऐप नहीं है, ये आपके सिलेक्शन की डिजिटल चाबी है। यहां आपको मिलेगा आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र का 360 डिग्री टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट वाइज सिनेमैटिक कोर्सेज। जैसे आज आपने इस कहानी और मूवी स्टाइल में पॉलिटी को जिया है, वैसे ही हमारे अन्य सभी विषयों के कोर्सेस जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी, आरबीएसई और मूल किताबों के प्रामाणिक डेटा पर आधारित हैं, सिनेमैटिक मूवी स्टाइल में टेस्ट क्यू ऐप पर उपलब्ध हैं। कम समय में, बहुत ही कम कीमत में बेहतरीन और सटीक रिवीजन करके अपनी मंजिल पाने का इससे लाजवाब मौका आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। खुशखबरी ये है कि राजस्थान जीके और इंडिया जीके का हमारा संपूर्ण सिनेमैटिक बैच शुरू हो गया है। इसे आज ही ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक नए अंदाज से, बिल्कुल सटीक तरीके से उड़ान दें। स्टूडेंट्स, जब कंटेंट इतना लाजवाब है, ट्रिक्स इतनी सॉलिड हैं और आपका भाई आपके साथ खड़ा है, तो इंतजार किस बात का? अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेस्ट क्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे सिनेमैटिक कोर्सेज का हिस्सा बनें। अगर आज की इस क्लास ने सच में आपके दिल को छुआ है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने इस बड़े भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ, मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि कल सुबह 10 बजे हमारी अगली सुपरहिट ब्लॉकबस्टर क्लास आने वाली है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू सो मच मान सर। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। बाय दोस्तों, टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करना मत भूलना।